today's class we are going to see 8th standard Hindi lesson before, that is गाँव शहर. So in this video we are going to see explanation of this chapter. So start already इसके पहले के chapters uploaded हैं explanation. आप प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा. एंड क्वेश्चन आंसर जो आपका है वो अलग से प्लेलिस्ट है, वो डाइजेस्ट का अपलोडेड है सारे. आप देखोगे तो आपको सारे डाइजेस्ट के आंसर्स मिल जाएंगे. वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है 360, 480, 720 पे, ताकि वीडियो क्लियर दिखे. ठीक है. अभी ये जो चैप्टर है कवि प्रदीप शुक्ला जी ने लिखा है, जो यूपी के रहने वाले, उत्तर प्रदेश लखनऊ के, और कविता के प्रति इनकी विशेष श्रद्धा है, मतलब हिंदी कविता की. और इन्होंने कविता को एक साधना के रूप में देखा है, देखते हैं. और इनकी जो रचनाएं हैं ना, वो अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं छपती रहती हैं, और इनकी रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं. तो ये जो चैप्टर है ये है नवगीत. इसमें इन्होंने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है. आपने 7th में पढ़ा होगा गांव और शहर का लेटर वाला चैप्टर, वो चैप्टर नंबर 4 है ना. और यहाँ पे ये चैप्टर नंबर ये भी 4 ही है. तो कैसे भीड़ भाड़ है शहरों में, भागम भाग है, गांव से लोग शहर की तरफ पलायन करते हैं, यानी माइग्रेट करते हैं. और गांवों का जो शहरीकरण है धीरे धीरे वो भी शहर में तब्दील हो रहा है, चेंज हो रहा है. वो भी इसमें ना बहुत मार्मिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब मार्मिक मतलब एक दया आ जाए गांव पे, इस तरीके का कि गांव और शहर दोनों पे ही दया आ जाए. बेचारे इतने स्ट्रगल कर रहे हैं अपने अपने जगह पे. ठीक है. तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मौसम है ना, अब ये बदला बदला सा लग रहा है. हार्ड वर्ड के मीनिंग यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे देख लेना. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मौसम है ना जो बदल सा गया है. मौसम बोलते ना कि अरे भाई आप तो मौसम की तरह बदलने लगे हो. ठीक है. तो अभी मौसम क्या है, मौसम यहाँ का मतलब माहौल. माहौल जो है ना बदला बदला हुआ है, और सुर भी बदले बदले से लग रहे हैं. बोलते हैं ना आजकल तो इनके सुर बदले बदले से लग रहे हैं. सुर मतलब क्या, मिजाज. ठीक है. बदले हुए हैं. दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर. दीदा फाड़े, दीदा फाड़े मतलब आँख को एक टक देखना किसी को, उसको बोलते हैं दीदा फाड़े शहर देखता. तो शहर भी कैसे देख रहा है, एकदम सरप्राइज्ड होके. आँख फाड़ के कब देखते हैं किसी को हम, जब आश्चर्यचकित हों, सरप्राइज्ड हों किसी चीज़ को लेके. तो वैसे शहर देख रहा है, और गांव भी बेचारा टुकुर टुकुर देख रहा है एक दूसरे को. तो दोनों ही आप मतलब कि ना अपने आप में शॉक्ड हैं, सरप्राइज्ड हैं. ठीक है. इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पे, बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर. ठीक है. तो यहाँ पे मतलब कि, तो यहाँ पे क्या है देखो, सुर का मतलब है स्वर, दीदा का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि आँख, दृष्टि, निगाह. टुकुर टुकुर यानी क्या, टकटकी लगाकर देखना. ठीक है. सो अभी यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ये पूरे पैराग्राफ में, कि कवि कहते हैं कि आज हर तरफ परिवर्तन की लहर सी चल रही है, जिधर देखो उधर बदलाव ही नज़र आता है. मौसम यानी क्या, मौसम बदल गया यानी माहौल बदला बदला लगता है. इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है, और गांव बेचारा टकटकी लगाकर देखता है. ठीक है. तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए हैं, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए. तो यहाँ पे तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए. जो शहर है वो तिल रखने की भी जगह, बोलते ना एक सरसों का दाना रखने की जगह नहीं, तिल रखने की जगह नहीं है. इसका मतलब क्या, इतनी भीड़ है कि एक छोटी सी चीज़ भी नहीं आ सकती, ऐसा कहने का एक कहावत होता है. ठीक है. और शहर कैसे ठसाठस एकदम ठूस ठूस के भरे हुए हैं, और गांव में जो पीपल के पत्ते हैं ना झड़े हुए हैं, कोई वहाँ पे देखने ताकने वाला नहीं है. यानी पहले लोग गांव के जो पेड़ होते थे वहाँ पे लोग बैठते थे ना, वहाँ पे देखते थे, बैठते थे. ठीक है. और पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पे सब लोग बैठते थे, बातें करते थे. तो वही यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि गांव और शहर दोनों ही, अभी ये किसके बारे में, दोनों के बारे में, ये शहर के बारे में, ये गांव के बारे में. ठीक है. तो क्या बोला जा रहा है,
कि वह दंग है। गाँव से लोग क्या कर रहे हैं, रोज़गार की काम की तलाश में लोग शहरों की ओर जा रहे हैं। शहर कैसे ठसाठस यानी ठूस ठूस के लोग भरे हुए हैं, वहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं है। और दूसरी ओर जो गांव है वहाँ पे ना लोग पलायन से, लोगों के पलायन से नहीं, लोगों के माइग्रेशन से गांव खाली हो गए हैं। गांव में कोई नहीं है देखने वाला, खेत खलिहान देखने वाला कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है गांव का। तो गांव के लोग कैसे पूरा शहर भाग जा रहे हैं, पर उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इतनी भीड़ है, जब सब शहर में ही चले जा रहे हैं तो शहर में रहने की जगह होगी क्या? तो यहाँ पे एक परमेश्वर 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 यानी परमेश्वर नाम है उसका, तो गांव में लोग उसको परमेश्वर परमेश्वर बुलाते हैं। तो इतनी भीड़ है कि बेचारे के रहने की जगह नहीं है, तो मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारता है। जैसे आप देखोगे लोग झोपड़पट्टी पे, फुटपाथ पे सोते हैं, इस तरीके से। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तो जो परमेश्वर है, तो वो पर्सन क्या कर रहा है, खंभे के नीचे है, तो कोई सड़क के किनारे रात गुजारता है। इसलिए गांव और शहर इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित है। तो दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा। ठीक है, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर फुकुर। दूसरी ओर क्या हो रहा है, शहरों का यह आलम है। ठीक है, अब आलम का मतलब क्या है, तो आलम का मतलब दृश्य। यह दृश्य है, ये दुनिया चल रही है कि सारा शहर दौड़ भाग में है। ठीक है, आँख खुलते ही शहर में देखोगे आप, हमेशा कभी रुकती ही नहीं, सवारी चलती रहती है, लोग चलते ही रहते हैं। सुबह होते ही सब भाग दौड़ में चालू हो जाते हैं, आँख खुलते ही सब भाग दौड़ में लग जाते हैं। ठीक है, दूसरी ओर शहर का यह आलम है कि आँख खुलते ही लोगों को काम के लिए निकलना पड़ता है, वहाँ दिन निकलते ही भागम भाग शुरू हो जाती है। तो रेडियो स्टेशन पर रामदीन समाचारों की राह देख रहा है। उसे क्या है, घबराहट है हो रही है कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है, जो गांव में रहते हैं और उनके लोग शहर में रहते हैं, भाग दौड़ का है चीज़ें, तो लोग डरते हैं कि कहीं धुकुर पुकुर का मतलब क्या, घबराहट से दिल धुकुर पुकुर करना, घबराना, दिल धक धक करना। ठीक है, तो ऐसा सोचता है वो। रामदीन क्या है, रेडियो स्टेशन पे वो लोग सुनते हैं ना, वो जो शहर वहर की बातें कि शहर में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, समाचार, तो वो सुन रहा है बेचारा। तो यहाँ पे शहर की बात हो गई, ये गांव की बात हो गई। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। तो जब से शहर की बातें सुनी हैं तो दिल धकर धकर करता है, धक धक करता है। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। सुरसतिया यानी सरस्वती एक है, जिसे गांव में लोग सुरसतिया सुरसतिया नाम चेंज कर देते हैं। तो उसके दो लड़के हैं, दोनों ही कहाँ गए हैं कमाने, सूरत। तो गेहूं के खेतों में गिल्ली लगी घमाने, कोई है ही नहीं खेत खलिहान में काम करने के लिए। तो मस्त गिल्लियाँ क्या कर रही हैं, गिलहरियाँ, गिल्ली यानी गिलहरियाँ क्या कर रही हैं, मस्त धूप सेक रही हैं, है ना। यानी कि वो लोग उसके दोनों बेटे गांव के अनेकानेक मतलब बहुत सारे लोग युवक काम की तलाश में सूरत, वापी, मुंबई, कोलकाता शहर में चले जाते हैं काम करने। ठीक है, और उन गांव में उनके खेत जोतने बोने वाला कोई नहीं रहता, खेतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। तो जिन ज़मीनों में सोने जैसा गेहूं चावल सब अनाज उगते थे वे खाली पड़े हैं, और उन खेतों में क्या हो रहा है, अब गिलहरियाँ अब ठंड के मौसम में मस्त धूप सेक रही हैं। फसल तो है नहीं, फसल नहीं है तो धूप आ रही है, पूरी पूरी धूप आ रही, तो कौन, यहाँ पे जानवर वगैरह आराम से धूप सेक रहे हैं। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तो अभी क्या हो रहा है, लंगड़ा कर चलती है गैया, गाय भी लंगड़ा के क्यों चल रही है, उसके जो खुर हैं, खुर यानी जो उसके पैर होते हैं ऐसे, ये खुर होता है, उसको बोलते हैं खुर। तो उसको ना सड़कों ने खा डाले हैं, सड़क में कैसे होती हैं
कंकड़ होते हैं ना मोटे मोटे, वो टूट फूट जाती है सड़क तो उनके पैर में धंसने लगते हैं, चुभने लगते हैं। तो वो पूरे कैसे घिस गए हैं उसके पैर, उसमें चुभ हो गया है, तो वो लंगड़ा के चलने लगी है। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। यानी कि गाँव का शहरीकरण तो हो गया है, यानी पक्की सड़कें तो बन गई है, पर उन सड़कों पर चलने के कारण ना गायों के खुर खराब हो गए हैं, घिस गए हैं, और वे अब गैयाँ लंगड़ा कर चलती हैं। इस बदलाव को शहर अचरज से देखता है और गांव बेचारा टकटकी लगा कर देखता है। तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हुआ, हार्ड वर्ड की मीनिंग ये रहे, और ये क्वेश्चन आंसर के ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप चेक करोगे प्लेलिस्ट तो डाइजेस्ट आंसर आपको मिल जाएंगे, उसमें से आप सारे क्वेश्चन आंसर कर लेना, यहाँ से एक्सप्लेनेशन समझ लेना। और कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। ओके, और कोई वीडियो चाहिए तो बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर मधुबन, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।